जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक का वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए उस श्लोक को श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जैसा कि आपने श्लोक सुना, सच्चिदानंद रूपाय, मैं पहले रूप को स्पष्ट करना चाहता हूँ। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, रूपाय, रूप और स्वरूप दो चीज़ें हैं। रूप आपका खुद के लिए होता है और स्वरूप हमेशा दूसरों के लिए होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं मीटिंग के लिए या फंक्शन के लिए, रिसेप्शन के लिए, कहीं भी जाते हैं तो आप 10 बार अपने आप को शीशे में देखेंगे, कोट पैंट पहनेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, देखेंगे कि ये कलर मैच कर रहा है कि ये नहीं, इसका कंट्रास्ट मैच नहीं कर रहा। आप कई चीज़ें देखेंगे, उसके बाद आप घर से बाहर जाएंगे, क्योंकि वो आपका स्वरूप है, किसी और के लिए, दिखावे के लिए, दूसरों के लिए। स्वरूप और रूप क्या है? जब आप घर में अकेले होंगे तो आप थोड़ा ना कोट पैंट और टाई के साथ ही बैठे होंगे या टाई के साथ ले जाएंगे, नहीं, आप उसमें परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आप अपने जब रूप में आएंगे तो बिल्कुल एकदम जैसे आप हैं वैसे आप रहोगे। आप बिल्कुल फ्री होके पजामा पहनेंगे, निक्कर पहनेंगे या जो मर्जी, एकदम फ्री होके। उसी तरह परमात्मा के रूप का वर्णन है सच्चित आनंद। रूप परमात्मा का खुद के लिए है, लेकिन स्वरूप जब वो अवतार लेते हैं, हम सब के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं, अवतरण लेते हैं भारत भूमि पर, तो वो स्वरूप ग्रहण करते हैं ताकि हम सबके साथ मिल सकें और हमारी समस्याओं का समाधान कर सकें। जब वो परमात्मा ऊपर से नीचे अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो स्वरूप के माध्यम से कृष्ण जी, राम जी भगवान इत्यादि इत्यादि अनेक रूप स्वरूप धारण करते हैं, परंतु उनका जो रूप है वो इस श्लोक में बताया गया है, जो उनका खुद के लिए है। सत चित आनंद। तो सत्य के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। सत्य यानी सत्यता, जो कि पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। उस सत्य का ना तो आदि है ना अंत है, अविनाशी। उस सत्य के माध्यम से ही आज पूरे ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है। ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और पूरे सौर मंडल का चक्र लगा रही है, और कोई भी ग्रह उस सत्य के माध्यम से, उस सत्य के कारण आपस में ग्रह नहीं टकराते। और सूरज भी हमेशा इतने पंक्चुअल हैं ये सब, क्योंकि ये उस सत्य के आधार पर चल रहे हैं। सूरज हर रोज प्रकाश देता है और कभी ये नहीं कहता कि मैं आज नहीं उगूंगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य से बंधे हुए हैं। चैतन्य, सच्चिद, चिद यानी चैतन्य। चैतन्यता एक तरीके से हम समझेंगे प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। चैतन्यता कॉस्मिक एनर्जी है, जिसके माध्यम से आज मैं आपके साथ वार्तालाप कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। आज मैं उस चैतन्यता की वजह से आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। और आप जितने भी आसपास चीज़ें देखते हैं वो सब चैतन्यता से ही मौजूद है। चैतन्यता वो परमात्मा का प्रकाश है जो कि हम सब में मौजूद है। उसी से ही आज हम जीवन जी रहे हैं।
इन चीज़ों का जो परमात्मा के रूप हैं, इन्हें हम वर्णन नहीं कर सकते, वाणी से हीन है। जहाँ वाणी आपकी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ इनके रूप का दर्शन होना शुरू होगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ समझ बूझकर, मैं थोड़ा सा ध्यान लगाकर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिएगा। चैतन्यता को हम और भी तरीके से समझ सकते हैं। आज वैज्ञानिक जो कि मानता है कि परमात्मा भगवान का कुछ नहीं होता, जब उसने भी एक पत्थर पे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, जो विज्ञान का होता है, उसका भी माइक्रो से नैनो से माइक्रो, बहुत ही छोटे छोटे अंश में जब देखा, तो उसमें भी उसको हलचल मौजूद दिखी उस पत्थर में। और वैसे ही आप किसी में भी मैग्नीफाई करेंगे तो आपको भी उसके अंदर हलचल मौजूद दिखेगी। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु, वो किससे चल रहे हैं? उस चैतन्यता की वजह से। आज मैं अपना हाथ हिला पा रहा हूँ, शरीर को सही से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, उस परमात्मा के प्रकाश के कारण, उस परमात्मा के चैतन्यता के कारण, उस परमात्मा की कृपा के कारण। ये तो हो गया चैतन्य। सत्य यानी सत्यता, चैतन्य, चित यानी चैतन्यता, आनंद। आनंद शब्द आजकल बहुत ही छोटा कर दिया है लोगों ने, क्योंकि अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खाते हैं, तो हम बोले आनंद आ गया, रबड़ी खा ली आनंद आ गया, कुछ खा लिया पी लिया बस आनंद आ गया। आनंद आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि ये परमात्मा का रूप है, तो इसे आनंद सिर्फ आपको परमात्मा से ही मिलेगा, इसे कोई और आपको प्रदान नहीं कर सकता। और संसार की वस्तु तो आपको ये कभी प्रदान नहीं कर सकती। आनंद, सुख और दुख ये आपको संसार से मिलेंगे, भौतिक चीज़ें संसार से मिलेंगी, परंतु आनंद आपको परमात्मा से ही मिलेगा। सुख और दुख से परे की चीज़ आनंद है। एक तरीके से मैंने अपना जितना एक्सपीरियंस है, आनंद को समझा है, ये एक प्रकार का ठहराव है। सुख और दुख से परे का ठहराव, स्थिर, शून्यता। साक्षी भाव। सच्चिदानंद रूपाय, रूप को हमने समझ लिया, जो अपने लिए ये परमात्मा के 3 रूप कहे गए हैं। और आगे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा के 3 गुणों के बारे में बताया गया है कि इस पूरी विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व को उत्पन्न करने वाला सृजनहार, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, बनाया है, और वही जो उसका पालन कर रहा है, और वही परमात्मा इस सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को विनाश भी वही कर सकता है, जिसमें ये 3 गुण हैं, ये 3 शक्तियां हैं। वही इसको बनाने वाला है परमात्मा, वही इसको पालन करने वाला है, और वही इसको, ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को चलाने वाला और विनाश करने वाला भी वही परमात्मा है। ये इसके 3 गुण हैं। अगला जो लाइन है वो है तापत्रय विनाशाय। 3 तरह के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक ताप को हम पहले श्रवण करेंगे। आध्यात्मिक ताप के 2 प्रकार हैं, एक मानसिक और एक दैहिक। मानसिक में आपके जो दुख आए, वो आपके भाव आए, फीलिंग्स आई, जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जेलेसी, मतलब जितने भी अवगुण हैं, ये सब आपके मानसिक हैं, अंदर से प्रकट हो रहे हैं, तो ये मानसिक हैं। वहीं आध्यात्मिक के जो दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रकार है, वो है दैहिक। आप कुछ भी ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको शुगर हो गया, डायबिटीज़ के बाद बीपी की प्रॉब्लम होगी, ब्लड प्रेशर हाई लो, थायराइड प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंसी, कैंसर, ट्रोमा,
पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे मतलब जितने भी बीमारियां हैं वो सब आपके देह ताप में आई, देह विकार में आई। मानसिक ताप और देह ताप, मानसिक और देह जो आध्यात्मिक ताप के पार्ट हैं, इनको हम समझ लिया। इसके बाद आते हैं हम आदि भौतिक। तो भौतिक जिस भी इस संसार की जिस भी वस्तु से मिलने वाले, वस्तु या जीव मात्र से मिलने वाले दुख हैं वो आदि भौतिक में आते हैं। कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, कुछ भी ले लो, ब्लैकमेल कर रहा है, किडनैप कर लिया और इत्यादि इत्यादि, बिना मतलब से आपकी टांग खींचे जा रहा है, प्रारब्धवश और कुछ भी, तो वो सब आदि भौतिक में आए, क्योंकि वो भौतिक संसार के किसी वस्तु के द्वारा प्राणी मात्र से आपको प्रदान हो रहे हैं। और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक में प्रकृति के ताप आए, जैसे ज़्यादा बारिश हो गई, आपकी फसल नष्ट हो गई, बाढ़ आ गई, जितने भी क्राइसिस हैं, आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गई, सुनामी आ गया और आजकल जैसे वायरस चला हुआ है, ये सब प्रकृति की विपदाएं हैं। तो इस श्लोक में बोला गया है तापत्रय विनाशाय, जो इन 3 तापों का विनाश करने में जो सक्षम है वो परमात्मा। अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितने भी दुख आपको मिल रहे हैं वो आपके प्रारब्धवश और संचित कर्मों की वजह से, जो कि आपके खुद के किए हुए हैं। तो इसमें बार बार परमात्मा को कोसना और उसको बिना मतलब से टॉन्ट कसना ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो सब जो आपने बीज बोया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब आगे सुनते हैं। फिर इसमें बोला गया कि जो इन 3 तापों को नष्ट करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम हम सभी, अहम आवाम वयम, तो हम सब उस परमात्मा श्री कृष्ण को वयम नुमः, नमः मतलब कि प्रणाम करते हैं। आपको इस श्लोक को समझने में कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। If you don't understand anything from that shloka meaning, you just comment. Let me know, comment below, and I reply, or I can make another video for that topic which you don't understand. और आप अपनी कोई भी आध्यात्मिक एक्सपीरियंस या कुछ भी शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, और आगे बहुत अच्छी वीडियोस आएंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।